सबक नंबर 16 मश्क। अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी जाने। महज़्ज़ब, तहज़ीब याफ्ता, बासलीका। सिफ़्त, खूबी, आगोश, गोद। आगाही, वाक़फ़ियत। आहे सहर, सहर के वक्त इंतहाई दूर दर्दमंदी से की जाने वाली दुआ। शमशीरें, तलवारें। कामिल, मुकम्मल। इस्लाफ़, आबाओ अजदाद, बाप दादा। आयां, ज़ाहिर। गयूर, गैरतमंद। तक़लीद, पैरवी। ताबनाक, रोशन, चमकदार। आप क्या समझे? सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी में मुखातिब किया है नौजवानों को। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि नौजवान पहचाने अपनी खुदी। नौजवान ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए करें मुसलसल मेहनत। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह शाहीन के नाम से पुकारते नौजवानों को। परिंदों में सबसे तेज़ निगाह शाहीन। कॉलम अलिफ़ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ़, कॉलम बे। नौजवानों को मुस्तक़बिल के मामार कहा जाता है। आप सुस्ती और काहली के ख़िलाफ़ थे। शाहीन बुलंद परवाज़ और गयूर परिंदा है। उसासा और नौजवानों को शाहीन सिफ़्त बनाने में अपना किरदार अदा करें। आप मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन की तक़लीद से खुश नहीं थे। सवाल नंबर 4, दिए गए सवालात के जवाब लिखें। एक फ़र्द का कौम के अंदर क्या मुकाम है? एक फ़र्द कौम की बुनियाद है और इसे चाहिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुसलसल मेहनत करे। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह शाहीन की कौन सी सिफ़ात नौजवानों में देखना चाहते थे? बुलंद परवाज़ और गयूर होना। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह शायरी में ज़्यादातर नौजवानों को क्यों मुखातिब करते थे? क्योंकि नौजवान किसी भी मुल्क का कीमती सरमाया होते हैं और उन्होंने पढ़ लिख कर मुस्तक़बिल में मुल्क की भागदौड़ संभालनी होती है। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों के लिए कौन कौन सी नज़में लिखीं? अल्लामा मोहम्मद इक़बाल ने नौजवानों के लिए बहुत सी नज़में लिखीं, जिनमें शिकवा, जवाब शिकवा, शमा, शायर, एक नौजवान के नाम, शाहीन, जावेदनामा और मस्जिद करतबा शामिल है। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के मिसाली नौजवान की वो कौन सी खुसूसियात हैं जो आप में मौजूद हैं? मुदर्जा ज़ैल, मेहनत करना, अल्लाह पर कामिल यकीन रखना और कुरानी तालीमात पर अमल करना। सुने और बोलें। सवाल नंबर 5, सबक में अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार में से अपना पसंदीदा शेर 3-3 ग्रोहों में बैठकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ एक दूसरे को सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। सवाल नंबर 6, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम एक दूसरे को बताएं। कवायद सीखें। सवाल नंबर 7, दिए गए वाहिद अल्फाज के जमा लिखें। मुल्क, ममालिक, नौजवान, नौजवान, इल्म, अलूम, कौम, अक़वाम, सिफ़त, सफ़ात। आओ पढ़ें। सवाल नंबर 8, सबक का कोई इक़्तिबास दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। आओ लिखें। सवाल नंबर 9, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़िह हो जाएं। शाहीन, शाहीन हमेशा बुलंदी की तरफ परवाज़ करता है। खुदी, अल्लामा इक़बाल ने खुदी को इंसान की अंदरूनी ताकत कहा है। मुस्तक़बिल, मुस्तक़बिल हमारी मेहनत और कोशिशों पर मुनहसर है। पैगाम, पैगाम, अच्छा पैगाम दूसरों को पहुंचाना चाहिए। शनाख्त, हर चीज़ की ख़ास शनाख्त होती है। सवाल नंबर 10, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा खुदी के बारे में एक इक़्तिबास लिखें। सरगर्मियाँ। सवाल नंबर 11, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए जो नज़में लिखीं, इनकी फ़हरिस्त चार्ट पर खुश ख़त लिखें और जमात के कमरे में आवेज़ा करें। सवाल नंबर 12, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की 3 किताबों के नाम लिखें जिनमें उर्दू अशार शामिल हों। बांगी दरा,
بار جبریل، ضرب الکلیم۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ سبق پڑھانے سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں بتائے گئے معلومات میں طلباء کو سبق پڑھانے سے قبل دیں۔ طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ اور درست تلفظ کے معنی بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کہ تحت دیے گئے سوالات سبق پڑھنے کے دوران طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔